नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए साल में होगा चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन। पंजीकरण के लिए टेक्नोलॉजी का होगा बेहतर इस्तेमाल। चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए नए साल में यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 30 जनवरी 2025 तक प्राधिकरण के गठन की सभी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में अवस्थापना विकास को देखते हुए धारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाए। शुक्रवार को सीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा के सफल संचालन व सुगम बनाने के लिए अभी से पूरी तैयारियां की जाए। यात्रा प्राधिकरण गठन करने के लिए 15 जनवरी तक चार धामों के तीर्थ पुरोहितों व हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए जाए। राष्ट्रीय खेलों में योग के पदार्पण से ओलंपिक की मुहिम चढ़ेगी परवान। देवभूमि के लिए दोहरी खुशी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में योग का पदार्पण और मेजबानी उत्तराखंड के लिए दोहरी खुशी का मौका है। दूसरी ओर योग को ओलंपिक में शामिल कराने की केंद्र सरकार की मुहिम को भी बल मिला है। योग को ओलंपिक खेलों में शामिल कराने के लिए भारत कई मंचों पर अपनी इस मांग को उठा चुका है। केंद्र सरकार प्रयासरत है कि अगले ओलंपिक खेलों में योग को प्रारंभिक खेलों के तौर पर शामिल कर लिया जाए। उसके बाद 2036 के ओलंपिक खेलों में योग को एक मेडल गेम के रूप में मान्यता मिल जाए। पर्वतीय इलाकों के साथ मैदान में भी ठंड बढ़ने के आसार। इन जिलों में येलो अलर्ट। प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में भी फिर ठंड बढ़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में पाला गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 21 दिसंबर के बाद एक बार फिर प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दिसंबर के आखिरी दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया, पश्चिमी विक्षोभ का असर दिसंबर के आखिरी दिनों में देखने को मिलेगा। यूपी सील ने दिखाई दरियादिली। उत्तराखंड के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। देनदारी का भुगतान नहीं करने से ऊर्जा निगम पर सरकार का बकाया बढ़कर लगभग 5,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियों का मुद्दा अनसुलझा होने से ऊर्जा निगम निरंतर बढ़ रही इस राशि का एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थता जता चुका है। ऐसे में प्रदेश के 24 लाख उपभोक्ताओं पर टैरिफ बढ़ने का खतरा के बाद फॉर्मूला तैयार किया गया है। साथ ही अभी निर्णय लिया गया है कि इस देनदारी के कारण उपभोक्ताओं पर भार बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ऊर्जा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने इस निर्णय की पुष्टि की। नए साल के लिए ऋषिकेश तैयार। कैंपों में 35% एडवांस बुकिंग। पूछताछ को आ रहे फोन। नए साल के जश्न को लेकर कैंप होटलों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। अभी तक करीब 35% एडवांस बुकिंग कैंपों को मिली है। कैंप संचालकों का कहना है कि कैंपों में बुकिंग कराने के लिए पूछताछ के लिए फोन आ रहे हैं। साल का आखिरी दिन सप्ताह के शुरू में आने से कैंपों में कम लोगों के पहुंचने का अनुमान भी संचालक लगा रहे हैं, लेकिन अपने स्तर से वह तैयारियों में जुटे हैं। पीएमजीएसवाई में नई सड़कों को स्वीकृति देने का आग्रह। मंत्री ने दिलाया सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उत्तराखंड में सड़क निर्माण के मुद्दों को रखा। उन्होंने केंद्र सरकार से पीएमजीएसवाई चौथे चरण में नए गाँव को जोड़ने के लिए सड़कों की स्वीकृति देने का आग्रह किया। कैबिनेट मंत्री में पीएमजीएसवाई तीसरे चरण के तहत 600 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों व 10 पुलों के उच्चीकरण करने का केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया। उन्होंने कुछ माह पहले उत्तराखंड की 2288 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की स्वीकृतियों के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।
ग्रामीण पर्यटन पर केंद्र सरकार का जोर, उत्तराखंड ने भी बढ़ाए कदम, चुने ये 18 गांव। ग्रामीण पर्यटन पर केंद्र सरकार विशेष जोर दे रही है और अब पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। राज्य में पहली बार आयुष, वेलनेस, कृषि, विरासत जैसे क्षेत्रों में पर्यटन के लिए 18 गाँव चिन्हित किए गए हैं। इन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की जाएगी। इससे क्षेत्रवार संबंधित विभाग की मुख्य भूमिका रहेगी, जबकि अन्य विभाग उनके साथ सहयोगी के तौर पर योगदान देंगे। इन गांवों में होमस्टे की पहल को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि वहां पहुंचने वाले सैलानियों को रहने की दिक्कत ना हो। मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ऐसा हाल। पछुआदून के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर में एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण पिछले 12 साल से अल्ट्रासाउंड सेवा ठप है। सहसपुर ब्लॉक के करीब 1.84 लाख की आबादी इसी अस्पताल पर निर्भर है। अब यहाँ के लोग और गर्भवती अल्ट्रासाउंड कराने के लिए प्रेमनगर और देहरादून की दौड़ लगाने के लिए मजबूर है। दरअसल 2012 तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उप जिला अस्पताल प्रेमनगर से एक रेडियोलॉजिस्ट सप्ताह में 2 बार जांच के लिए आता था, लेकिन 3 साल तक नहीं आने से 2015 में प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड मशीन का पंजीकरण ही रद्द कर दिया। दिल्ली उत्तराखंड निवास में आमजन के लिए भी ठहरने की सुविधा संबंधी आदेश जारी, इतना शुल्क दे होगा। शासन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में आमजन के ठहरने की सुविधा देने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। अब यहाँ राज्यवासी भी ठहर सकेंगे। हालांकि अभी आमजन के लिए दरें निर्धारित नहीं की गई है। जब तक दरें तय नहीं होती तब तक सिंगल कक्ष के लिए 2500 रुपए, डिलक्स कक्ष के लिए 3750 रुपए और डबल कक्ष के लिए 5000 रुपए शुल्क दे होगा। सचिव राज्य संपत्ति विनोद कुमार सुमन ने बताया कि दरों पर अभी मंथन चल रहा है। पिथौरागढ़ में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.8 रही तीव्रता। शनिवार तड़के उत्तराखंड के सीमांत जिले में भूकंप के झटके से धरती डोली। सुबह 4 बजे भूकंप का तगड़ा झटका महसूस किया गया। इससे लोगों में अफरा तफरी फैल गई और वे कड़ाके की ठंड के बीच घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर दौड़े। करीब 15 सेकंड बाद भूकंप शांत होने से लोगों को राहत मिली। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र मेहर ने बताया कि नेपाल भूकंप का केंद्र था। इसकी तीव्रता 4.8 रिक्टर थी। जिले में इससे कहीं भी नुकसान नहीं हुआ। बताया कि चंपावत सहित अन्य जिलों में भी झटके महसूस किए गए। नेशनल गेम्स की तैयारी, दीपक रावत खुद निरीक्षण के लिए निकलना पड़ा, हुए नाराज, सवालों की बौछार की। नेशनल गेम्स की तैयारी परखने के लिए एक दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट की बुलाई गई बैठक का हाल देखकर आयुक्त दीपक रावत को खुद निरीक्षण के लिए निकलना पड़ा। शुक्रवार को उन्होंने मिनी स्टेडियम और गोला पार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचकर हाल देखा। इस दौरान भी लापरवाही सामने आ गई। मिनी स्टेडियम में वॉलीबॉल कोर्ट का काम ठप होने पर आयुक्त काफी नाराज हुए। सिटी मजिस्ट्रेट ने बृहस्पतिवार को बैठक की तो पता चला कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को यही नहीं पता कि उनके क्या करना है। यह स्थिति जानने के बाद भी आयुक्त शुक्रवार को निरीक्षण के लिए गए। पिथौरागढ़ में भारी भूस्खलन, धारचूला तवाघाट एनएच पर दर की पहाड़ी, हाईवे हुआ बंद, फंसी गाड़ियां, वीडियो आया सामने। पिथौरागढ़ जिले के शनिवार सुबह करीब 9 बजे धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। धारचूला तवाघाट एनएच पर पहाड़ी दरकने से हाईवे बंद हो गया है। इस कारण दोनों ओर दर्जनों वाहन फंस गए हैं। गनीमत रही कि जिस समय पहाड़ी दरकी, इस दौरान कोई भी वाहन यहां से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। एसडीएम मंजीत सिंह और पुलिस की टीम मौके में निरीक्षण के लिए पहुंची है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।